नई दृष्टि ज्ञान विज्ञानी, नई दृष्टि मोक्ष प्रदानी, नई राह क्रम मार्गी, नई राह हो दादाई। जय जय स्वस्वरूपम ज्योति, अहो प्रत्यक्ष है ये ज्ञानी। जय जय स्वस्वरूपम ज्योति, अहो प्रत्यक्ष है ये ज्ञानी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वणकम, जय श्री कृष्ण, जय स्वामीनारायण, जय सच्चिदानंद। दादा भगवान परिवार आप सभी का स्वागत करता है नई दृष्टि नई राह प्रोग्राम में। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं अंतस्करण की, हमारे अस्तित्व से जुड़ी अंदरूनी इंस्ट्रूमेंट की। तो ये अंतस्करण क्या है? क्या हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा चित्त और हमारा अहंकार इसी अंतस्करण का पार्ट है? इन सब का हमारे अंदरूनी मैकेनिज्म में क्या योगदान है? तो ये अंतस्करण जो हमारा इनसाइड सॉफ्टवेयर है, उसे भी अच्छे से समझे तो हमारे सारे रिलेशंस इजीली हार्मोनियस होंगे। तो दोस्तों, चलिए ये अंतस्करण क्या है, ये हमारे आत्मज्ञानी से समझे। मन बुद्धि अलग अलग है, तो विचार जब आता है पहले मन में आके बुद्धि में प्रवेश करता है कि बुद्धि में आके मन में प्रवेश करता है? नहीं, कोई किसी में प्रवेश नहीं करता है, यह अलग अलग है। वन, जब चार चीजें हैं, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, चारों का जब फंक्शन में जब होते हैं ना, तो वन एट ए टाइम होता है। क्या जब मन का फंक्शन होता है तो तीन, बाकी के तीन साइलेंट रहते हैं। और इतना फास्ट उनका होता है ना, चेंज ओवर में तो टाइम इतना फास्ट, बहुत ही फास्ट होता है। इसलिए आपको ऐसा मालूम नहीं पड़ेगा कि एक बंद हो गया दूसरा शुरू हुआ। ऐसा लगता है कि ओवरलैपिंग है, एक ही है, ऐसा लगता है साथ में ही है सब। ऐसा नहीं है, वन एट ए टाइम है, लेकिन बहुत शॉर्टेस्ट टाइम है, इसलिए एक पर एक ओवरलैप लगता है। जितनी आपकी जागृति, अवेयरनेस बढ़ जाएगी, उतना आपको ये डिफ्रेंशिएशन क्लियर कट दिखते जाएगा। क्या तो मन को रीड करते हैं बुद्धि, और फिर डिसीजन लेती है कि क्या करने लायक है या नहीं है, और अहंकार साइन करता है बाद में, फिर एक्शन में आता है। समझ गए? अहंकार का साइन होना जरूरी है? हाँ, जरूरी है, नहीं तो एक्शन में नहीं आएगा, अंदर ही रहेगा। आपको पानी पीने को जाना है, तब यहाँ से उठ के सिर्फ ग्लास पानी का, एक गिलास पानी पीना है, उठ के जाना है, तो भी जब सब ये क्रियाएं अंतस्करण में हो जाती है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, अहंकार की साइन आखिरी में होती है, तब आप उठ के पानी पीते। नहीं तो विचार दो चार बार आ जाते, पानी पीना है, चलो जाइए, जाए जाए जाए, लेकिन जब तक अहंकार की साइन नहीं होती तब तक आप उठ नहीं पाते हो। जैसी साइन हो तो आप खड़े होकर पी के आओगे। जब अच्छे काम करते हैं तभी अहंकार का साइन, जब बुरे काम करते हैं तभी भी अहंकार का साइन। सभी में, कोई भी कार्य में उसकी साइन है ही। बुद्धि, इसमें डिसीजन बुद्धि का है, फिर उसमें अहंकार को कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं, ब्लाइंडली वो तो साइन कर देता है। जैसे प्राइम मिनिस्टर ने कहा तो प्रेसिडेंट आंखें बंद करके साइन कर देता है। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। निरुमा, ये मन बुद्धि चित्त कहाँ जाते हैं मरने के बाद? मरने के बाद मन बुद्धि चित्त और अहंकार सब, स्थूल मन तो यहाँ खत्म हो जाता है, यह बाकी जो सूक्ष्म मन है, अहंकार है, सूक्ष्म में सब कुछ, यह सब सूक्ष्म शरीर सब जाता है, सूक्ष्म आत्मा के साथ जाता है, दूसरी नए शरीर में कॉजल बॉडी के साथ जाता है आत्मा, और नए दूसरे जन्म में नया नया सब शुरू होता है उसका। स्थूल सब यहाँ खत्म हो जाता है। लेकिन निरुमा, जो ये मन बुद्धि चित्त है वो परमाणु से बने हुए हैं क्या? हाँ, ये मन चित्त अहंकार ये सारी चीजें परमाणु के, बुद्धि एक ही चीज ऐसी है जो परमाणु नहीं है, वो प्रकाश है, इनडायरेक्ट प्रकाश है आत्मा का, उसमें परमाणु नहीं है। बाकी हर किसी चीज में परमाणु है।
तो निरुमा जो आदमी जब मरता है तो ये मन चित अहंकार जो है तो ये बदलते नहीं, मतलब मन जो है हाँ, वो ये पिछले सब खत्म हो जाते हैं, नए जो साथ में बांध के रखा है वो गठरी ले जाता है। पुरानी गठरी खाली होती है और नई गठरी बांधते हैं, और तो उसके हिसाब से वो साथ में जाती है। और उसके हिसाब से अगला जो जन्म है उसका सब उसका जो क्रिया होने वाली है वो सब सब यहाँ वही गठरी खोल के फिर सारी जिंदगी भर चलती है उसको नेक्स्ट जन्म में। निरुमा ये जो परमाणु बनते हैं तो इसमें मन बुद्धि मन चित्त में, तो ये परमाणु का भी कुछ नियम होता है ना कि कभी परमाणु अच्छे हो तो अच्छा हाँ, तो जैसा चार्ज किया हो परमाणु अपने पास खींचे हुए राग या द्वेष से, उस हिसाब से वो मन और चित्त अहंकार ये सब परमाणु उसमें रहते हैं। अहंकार के आधार से फिर बुद्धि उसी काम करती है। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार फक्त मनुष्य में ही होते हैं और कोई पंचेंद्रिय में नहीं होते। बहुत लिमिटेड है, ये तो फुल डेवलप है मनुष्य में, बिल्कुल छोटे छोटे छोटे, बिल्कुल नहीवत है, नहीवत। और जो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार ये चार चीज जो है वो मनुष्य में है, तो उसमें से कौन सी चीज वो ऊपर जाने में, मतलब आध्यात्मिक डेवलपमेंट करने में रोकती है? अहंकार। आज इन सबका आधार ही अहंकार है, सबका आधार ही अहंकार है। क्रोध, मान, माया, लोभ का भी आधार अहंकार है। बुद्धि, चित्त, मन, इन सबको आधार मिलता है अहंकार का। समझ में आया ना? मन पर भी अहंकार का आधार है, बुद्धि पर भी अहंकार का आधार है, फाउंडेशन में ही अहंकार है। बुद्धि से तो निर्मा बहुत से अहंकार रोके जाते हैं। और वो भी अहंकार, कैसे? वो बुद्धि से जो अहंकार रोके जाते हैं उसमें भी अहंकार ही मिला हुआ है। निरहंकारी होकर तो नहीं कर सकता है। हाँ, आत्मस्वरूप रहकर अहंकार को ख़त्म करे तो दूसरी बात है, लेकिन बुद्धि से अहंकार को रोकने जाएगा तो अलग प्रकार का अहंकार उसमें मिक्स हुआ है, लेकिन अहंकार तो है, एक प्रकार का नहीं है लेकिन दूसरे प्रकार का है। समझ में आया? हाँ, लेकिन ये बहुत सूक्ष्म बात है। अहंकार से ही अहंकार को तोड़ने की बात है। समझ में आया? तो फिर तो अहंकार तो कभी टूटेगा ही नहीं, क्योंकि बुद्धि सर्वोपरि है। हाँ, ज्ञान सबसे सर्वोपरि है। आत्मज्ञान सबसे सर्वोपरि है। आत्मज्ञान ही अहंकार को भी तोड़ सकता है। तो आत्मज्ञान मिलने के लिए तो वही एक बात है कि आप सब कुछ छोड़ते जाओ, सब कुछ छोड़ते जाओ, और वो भी बुद्धि से ही छोड़ते जाते हैं। सब कुछ न छोड़े और सिर्फ अहंकार को ही छोड़े तो सब छूट जाता है। लेकिन वो तो बहुत मुश्किल बात है निर्मा। आप अगर करना चाहो तो मुश्किल है, और अगर ज्ञानी के पास जाओ तो बहुत आसान है। लेकिन ज्ञानी के पास कैसे जाए निर्मा, जब मालूम भी अपने ना पैरों हो? से चलकर। ज्ञानी की पहचान तो होनी चाहिए ना निर्मा। हाँ, जो हमारा अहंकार ले ले वही ज्ञानी, हमको निरअहंकारी बना दे वही ज्ञानी, हमारा आत्मा जगा दे वही ज्ञानी, तमाम दुखों से हमें मुक्त कर दे वही ज्ञानी, संसार में रहते हुए भी निर्लेप बना दे वही ज्ञानी, इच्छाओं के सागर में हमें निरीक्षक बना दे वही ज्ञानी, हिंसा के सागर में हमें अहिंसक बना दे वही ज्ञानी। और क्या चाहिए आपको पहचान के लिए? तो बोलो। बस उसके आगे तो निर्मा क्या चाहिए? बस जब यही सब कुछ ले ले तो आध्यात्मिक डेवलप हो ही गई ऐसा लगता है। तो बस तलाश करते जाना। यदि कोई कहे कि हम हमारे पास आओ, आपको यह सब प्राप्त हो सकता है, अज्ञान दूर हो सकता है, ज्ञान प्राप्त हो सकता है, अहंकार जाता है, आत्मा प्राप्त होता है। अहंकार चला गया तो ममता भी चली जाती है। सब रहते हुए भी आप निर्लेप है। जो ऐसा बताए उसके पास जाकर
उसके पैर पकड़ के कहो कि अभी हमको आप प्राप्त करा दो। ज्ञानी उसे कहते हैं कि जो अपने पास प्राप्ति हुई है वो औरों को भी प्राप्ति करा सके। न करा सके तो समझना कि यह ज्ञानी नहीं है। उनके लिए लाख हो लेकिन हमारे लिए कुछ नहीं है। तलाश करते रहना आत्मज्ञान कहाँ है, आत्मज्ञानी कौन है, आत्मा की ही बात कौन बताता है। आत्मा के अलावा और किसी चीज़ में कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो उसमें तो बुद्धि भी बाजू पर रखने की, मन भी बाजू पर रखने का, और सीधी पहले ही बुद्धि से ज्ञानी पास पहुंच जाओ और ज्ञानी को बोल दो कि भाई मेरे बुद्धि को समर्पण, मैं ये सब चीज़ आपको समर्पण कर रहा हूँ, तो हो जाएगा। तो और आसान हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। आज हम बात कर रहे हैं अंतस्करण की। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं। चलिए जानते हैं हमारे आत्मज्ञानी से अगले सेगमेंट में। निरुमा, कल से समझो स्टिलनेस फीलिंग हो रहा है, लेकिन ये फीलिंग कौन करता है? बॉडी कॉन्शियस है, रिलेटिव है, या स्पिरिचुअल फीलिंग्स है? तो ये फीलिंग्स जो अगर स्पिरिचुअल है तो इट विल रिमेन परमानेंटली। अगर मैं करने जाता हूँ या भाव आता है या कुछ भी जो भी फीलिंग होती है स्टिलनेस की, तो ये कौन फीलिंग करता है? ये अंतःकरण रहता है ना, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सब स्टिल हो गए हैं, शांत हो गए हैं। क्या ये भी परमानेंट नहीं है, रियल रिलेटिव है, नॉट रियल, लेकिन रियल की ओर ले जाने वाली चीज़ है। आपको टेम्पररी परमानेंट है, परमानेंट की ओर ले जाने वाली चीज़ है, परमानेंट तो नहीं है। आत्मा के अलावा और कोई चीज़ परमानेंट नहीं हो सकती है। नहीं, आत्मा तो फीलिंग तो नहीं करेगी ना, वो तो ऑलरेडी फीलिंग। इसकी प्रेजेंस में ये सब हो रहा है, उसके सिर्फ प्रेजेंस ही है, उसके पास तो सिर्फ ज्ञान है। और हाँ, इतना ज़रूर है कि जो आपको अनुभव हुआ है उस अनुभव को आप दोहराया करो, उसको मनन चिंतन करते रहो विथ ऑन सेल्फ ना। जो मनन चिंतन है विथ ऑन सेल्फ लोनली ना, बैठ के अकेले में कहीं। हाँ, अकेले में लोनली बैठ के करो, ताकि आपको और भी ज़्यादा दिखेगा कि जो आपके क्रोध, मान, माया, लोभ जो रहते हैं ना, वो सब उपशम हुए हैं, उपशम हो गए हैं। उपशम होने से आपको बहुत निरव शांति लगती है। रियली लग रही है कल से, मतलब फीलिंग ऐसा हो रहा है। लेकिन वो ही मैं बोला कि ये फीलिंग बॉडी कॉन्शियस से होगा तो इट विल नॉट रिमेन परमानेंट। नहीं, बॉडी कॉन्शियस फिजिकल बॉडी भी नहीं है। या क्रोध, मान, माया लोग कूल डाउन हो गए हैं, सेटल डाउन हो गए हैं, इसलिए अंदर शांति लग रही है। लेकिन ऐसा नहीं ज़रूर कि परमानेंट ऐसा ही रहेगा, क्योंकि यह कुछ संजोग, सत्संग और डायरेक्ट आपका जो प्रॉब्लम था वहाँ हिट हुआ, इसलिए ये सब उपशम हो गए। ऐसा करते करते वो क्षय हो सकते हैं। इसके लिए बैठ के साधना, इसका मनन करना वो जरूरी है। साधना मतलब कहीं भी बैठे लोनली साधना में नहीं, बहुत इतना कुछ जरूरी नहीं कि सब छोड़ के वही करते रहो। नहीं, हमारे यही जो कन्वर्सेशन है, जो हमारा प्रॉब्लम्स आप रखते जाओ, सॉल्यूशन लेते जाओ, तो उसमें से ही आपको जो प्रकाश मिलता है, ज्ञान प्रकाश, वही आपको आगे बढ़ाते जाएगा। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह, जो सुलझाता है जिंदगी के हर सवाल को। तो दोस्तों, आज हमने जाना हमारा अंतस्करण कैसे काम करता है। ऐसे ही ज्ञान की बातें हम हर रोज करेंगे इसी समय इसी चैनल पर। सुनना ना भूलें। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें hindi.dadabhagwan.org या फिर ईमेल करें dadaonradio@us.dadabhagwan.org या फिर फोन लगाइए 1877-505-3232 एक्सटेंशन 23 या फिर दादा भगवान फाउंडेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए हमें दे इजाजत, कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्टे पॉजिटिव। प्रत्यक्ष है ये ज्ञानी, प्रत्यक्ष है ये ज्ञानी।
अहो